से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। मुझे खुशी हुई आप आए। मुझे प्रभु के वचन सिखाना अच्छा लगता है क्योंकि प्रभु के वचन हमारे जीवन को बदल देते हैं। आज मैं आपसे बातें करूंगी प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान देने के बारे में। जानते हैं प्रभु सचमुच इसके योग्य है और प्रथम स्थान की मांग करता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां बहुत मांगे हैं और जो भी प्रभु को प्रथम स्थान देगा उसे वो जानबूझकर करना होगा। तो आज जब मैं उसे प्रथम स्थान देने के बारे में कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप ईमानदारी से स्वयं से पूछें कि क्या आपने दूसरी चीजों को प्रभु से आगे जाने दिया है। अगर हाँ तो संतुलन बनाएं। श्राप अपने को प्रकट करता है आनंद की कमी द्वारा। आप जानते हैं आपको क्या मिलता है जब आप प्रभु के साथ समय नहीं बिताते? तनाव, निराशा, असंतुष्टि, एक आम अयोग्यता, आनंद न उठाने की। या तो प्रभु आपके जीवन में प्रथम है या फिर आप कुछ भी करें आनंद नहीं मिलता। वो या तो आपका प्रभु है या फिर कुछ नहीं, ऐसा ही उसका स्वभाव है। यदि आप उसे सब चीजों में पहला भाग देंगे तो बचे हुए भाग पर वो आशीष देगा। यदि आप उसे प्रथम भाग नहीं देंगे तो बाकी भाग पर श्राप होगा। वो आपका प्रथम फल चाहता है। यही नियम है प्रथम चीजों का। हम इसे बाइबल में हर जगह पाते हैं। परमेश्वर ने उनकी उपज का प्रथम भाग चाहा और उसे प्रथम पशु चाहिए था जो गर्भ से पहले निकला। उसे पहलौठा पुत्र चाहिए था जो उसकी संपत्ति था। हर चीज का प्रथम भाग परमेश्वर का है। इसलिए नहीं कि उसे आवश्यकता है, परंतु इसलिए क्योंकि वो कहता है यदि तुम मुझे न दो जो मेरा है, यदि तुम मुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान न दो तो कुछ भी तुम्हारे जीवन में कार्य नहीं होगा। परंतु यदि तुम मुझे प्रथम स्थान दो तो मैं ऐसी अद्भुत बातें करूंगा कि तुम खड़े भी नहीं रह पाओगे। मैं आपको कुछ बताती हूं, शैतान को आपके चर्च जाने से फर्क नहीं पड़ता, सचमुच नहीं पड़ता। मैं कुछ बातें बता सकती हूं परंतु नहीं कहूंगी। परंतु वो नहीं चाहता कि आप प्रभु को प्रथम स्थान दें। देखिए, चर्च जाना अद्भुत है, ये एक बात है जो हमें करना है, परंतु हम वहां जाएं क्योंकि हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमें दुख होना चाहिए जब वो समाप्त हो, ना कि गुस्सा हो प्रचारक पर यदि समय से 15 मिनट अधिक हो जाए, क्योंकि हमारा ध्यान खाने पर लगा हुआ है। मैं सहमत हूं कि हमें कठोर नहीं होना है कि कोशिश करें कितनी देर तक हम लोगों को रोक सकते हैं। और दूसरी ओर यदि प्रभु सचमुच कुछ कर रहा है तो हमें यह दबाव महसूस नहीं होगा कि इस समय हमें यहां से बाहर जाना है। दाऊद कहता है, मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, और मैं दुखी हुआ जब सभा खत्म हो गई, क्योंकि मुझे उस वातावरण में रहना अच्छा लगता है और मुझे उस अभिषेक में रहना अच्छा लगता है। मैं इन सभी लोगों के साथ रहना चाहता हूं। आमीन। जानते हैं हम इस शहर की सबसे अच्छी सभा में हैं। क्या आपकी इच्छा नहीं कि सारा शहर इसे जाने? और देखिए, मतलब ये अच्छा है आप भी हंसे हैं। शायद आप रोए बाहर जाने से पहले। आपने अच्छा संगीत सुना है। आखिर ये अच्छा समय क्या होता है? हम अच्छा समय मना रहे हैं। ये एक मनोभावना है कि हमें चर्च जाना है, हमें प्रार्थना करनी है, मुझे बाइबल पढ़ना है। प्रभु ने कुछ वर्ष पूर्व चुनौती दी और कहा रुक जाओ, बंद करो ये कहना कि तुम्हें ये सब करना है। तुम बाइबल मेरे लिए नहीं पढ़ रही हो, मैं पहले से जानता हूं, तुम ये तुम्हारे लिए पढ़ रही हो। हम ऐसे प्रकट करते हैं जब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु को आशीष दे रहे हो कि हमने प्रार्थना की। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि राजाओं का राजा हमसे कहता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा यदि तुम मेरे पास आकर मुझसे मांगो। मैं स्वयं के लिए प्रार्थना करती हूँ, ना कि प्रभु को गुदगुदी करने को। मैं वचन पढ़ती हूँ ताकि जानूं कि कैसे जीना और मूर्ख नहीं बनना है। मैं ही वो हूँ जिससे उसकी जरूरत है।
हर प्रश्न का उत्तर इस पुस्तक में है। जानते हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें जानना है और उसका उत्तर इसमें नहीं। देखिए, परमेश्वर अपने लोगों को यह दान देता है कि बाइबल को समझने के लिए कुछ पुस्तकें लिखे। मुझे ये पसंद है क्योंकि मैं बाइबल पढ़ती हूँ और पढ़ती हूँ, इसलिए मैं वहां पहुंच रही हूँ जहां मैं उसे ज्यादा जान सकूं और मैं इसे प्रेम करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सब जानती हूँ, परंतु मैं ऐसी किताबें भी पढ़ती हूँ जो एक विषय पर होती हैं। एक अच्छी मसीह किताब वचन से भरी हुई, जहां कोई ये सब बातें, दृष्टांत और उदाहरण को समझने में मेरी सहायता करे। देखिए, प्रभु ने हमें वो सब दिया है जो हम मांगते हैं। किसी भी मसीह के पास कोई बहाना नहीं है। आज हमारे पास शिक्षा के टेप्स है, मसीह टीवी है, मसीह रेडियो है, पुस्तकें और बहुत सी पुस्तकें। हमारे पास सभाएं हैं और हर सप्ताह आपके नजदीकी शहर में ऐसी सभाएं होती हैं। किसी के पास ये बहाना नहीं है कि उन्हें वचन नहीं पता, परंतु क्या आप जानते हैं कि इसके बारे में हम बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। हाँ, मैं जानती हूं इसे निगलना कठिन है, परंतु आप जानते हैं कि इन बातों में हम समय देते हैं क्या जरूरी है हमारे लिए। यदि आप कुछ बुरा करना चाहें तो आप करते हैं। अब आप पकड़ के मुझ पर गुस्सा ना होइए, ऐसा बर्ताव ना करें। आप नहीं जानते मैं कितना व्यस्त हूं। मैं जानती हूं तुम कितने व्यस्त हो और मैं जानती हूं हम सभी व्यस्त हैं। मैं जानती हूँ हम सभी का अलग अलग जीने का ढंग है और मैं अच्छे से जानती हूँ यदि आपके 4-5 छोटे बच्चे हैं, शायद आप सुबह उठकर 2 घंटे मेरे जैसे घर से निकलने से पहले ना दे पाते हो, परंतु फिर भी यदि आप जल्दी उठकर 15 मिनट के लिए अपने आप को बाथरूम में बंद करके परमेश्वर के साथ थोड़ा समय बिता सकते हैं, परमेश्वर आपकी कोशिश का आदर करेगा और उस बीज का भी जो आप बोते हैं, ये बताने के लिए कि वो आपके जीवन में प्रथम स्थान रखता है। वो आपकी मेहनत को पहचानता है। एक बात जान ले, परमेश्वर आपसे ऐसा कुछ नहीं मांगेगा जो आपके लिए असंभव है। श्राप का अर्थ है शांति का अभाव। इसका अर्थ है झगड़े, परेशानियां, चिंता, तनाव। इसका अर्थ है संबंधों में कलह। इसका अर्थ है दंड। और श्राप का अर्थ है हीन भावना, स्वयं के लिए दोष भावना और दंड, असुरक्षा महसूस करना, स्वयं को निम्न समझना। आमतौर से एक व्यक्ति अपने आप को आदर के योग्य नहीं समझता या वो अपने को पसंद नहीं करता यदि उस पर श्राप है। परंतु व्यवस्था विवरण 30:19 कहता है, मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष या श्राप दोनों को तुम्हारे सामने रखा है, चुन लो। चुन लो, जीवन को चुन लो। क्या आप जानते हैं चुनाव क्या है? एक चुनाव का अर्थ ये होता है मैं आसान रास्ते पर जाऊं या मुश्किल, या तो मैं उस रास्ते जाऊं जहां मेरी इच्छा, या उस मार्ग पर जो मैं जानता हूं कि सही है। मैं उस सकरे मार्ग से जा सकता हूं जिस पर थोड़े लोग हैं मत्ती 7 के अनुसार, या मैं उस चौड़े मार्ग पर चलूं जहां की सब लोग चल रहे हैं। चुनाव का अर्थ है यदि मैं जो सही है उसे चुनूं तो शायद मैं अपने आप को अनुशासित करूं उसके लिए जिसे मेरी करने की इच्छा नहीं है। अभी भी आपने मुझे नहीं सुना। चुनाव का अर्थ है, अनुशासन का अर्थ है मैं उस कार्य को चुनूंगी जिसे करने की मुझे इच्छा नहीं, परंतु मैं जानती हूं कि वो अच्छा है। आखिर कब आप इतने समझदार होंगे कि अपने शरीर के अनुसार न चलें, ताकि ये जाने शैतान हमारे शरीर के द्वारा कार्य करता है हमें नष्ट करने के लिए। और जानते शैतान क्या करता है? जब वो आपका जीवन बर्बाद कर देता है तो दूसरे का जीवन बर्बाद करने चला जाता है। शैतान हमसे वो करने को कहता है जो अभी हमें अच्छा लग रहा है और कल को भूल जाएं, परंतु मैं बताऊं जो मैंने पता किया, कल जरूर आता है। हम में से कोई उसे भाग नहीं सकता। आप कल तक के लिए उसे बंद रखें, परंतु कल यहां होगा। कैसा भी अनुशासन जल्दी से आनंद नहीं ले आता, परंतु बाद में यह धार्मिकता की कटनी देता है। नीति वचन अध्याय 26 पद 2 कहता है, बिना कारण श्राप नहीं आता। आप कहेंगे रुको 1 मिनट, यीशु ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। जॉयस, आज हम श्राप में नहीं जी रहे हैं, हम अनुग्रह में जी रहे हैं। सही, परंतु आप जानते हैं अनुग्रह पाप के लिए बहाना नहीं है। अनुग्रह सामर्थ है, इसलिए नहीं कि कुछ भी करें। आपके पास अनुग्रह ठीक है, आपको अनुग्रह प्रभु से मिला है कि आप अनुशासन में रहकर वो करें जो सही है।
जब आप जानते कि आपको इस मार्ग पर चलना है और आपकी देह दूसरी ओर जाती है, तभी आपको प्रार्थना करिए, प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे अनुग्रह दे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ दे कि सही मार्ग को चुनूं। सहायता कर प्रभु कि इसे ना कहूं और उसे हाँ कहूं। मेरी सहायता कर कि शरीर के अनुसार ना चलूं, कि दोस्तों के साथ ना जाऊं। मेरी सहायता कर कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलूं। इस समय आप अनुग्रह के लिए पुकारते हैं। अनुग्रह आपको केवल छुटकारा ही नहीं देता, अनुग्रह आपकी सहायता करता है अपने जीवन के हर दिन को विजय में जीने में। अनुग्रह केवल आपके पापों की क्षमा ही नहीं देता जब आप यहाँ आगे बुलाए जाते हैं, परंतु अनुग्रह आपको हर दिन पाप से बचाता है। अनुग्रह आपकी मदद करता है कि आप लगातार 3 रातें घर पर ही बिताएं बिना कोई गलत कार्य किए, जबकि आप जानते हैं कि दूसरे गलत कार्य कर रहे हैं। अनुग्रह वो सामर्थ्य जो पाप को नहीं और प्रभु को हाँ कहता है। अनुग्रह वो सामर्थ्य जो आपकी सुबह उठकर प्रभु के साथ समय बिताने में मदद करता है। अनुग्रह वो सामर्थ्य जो हमें टीवी बंद करके मीठी नींद लेने में मदद करता है कि आप सुबह जल्दी उठ सकें। अनुग्रह वो सामर्थ्य जो आपकी कमाई का 10वां भाग देने में मदद करता है। अब मैं जानती हूं कि मैं किसी की दुखती रग दबा रही हूं। पहली वस्तुओं की व्यवस्था। मत्ती 6:33 कहता है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये परमेश्वर के वचनों में से एक सामर्थी वचन है। पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। शांति, आनंद, धार्मिकता, अच्छे संबंध, उन्नति, सफलता, विजय, छुटकारा। आपको इन सबको खोजने की जरूरत नहीं, इन्हें ढूंढना छोड़ दें। इन्हें ढूंढना छोड़ दें। पदोन्नति और शादी या शादी पक्की होना, बच्ची पाना या बच्चों की बात पक्की होना। आप जानते हैं हमारे पास हमेशा योजना होती है, हम किसी न किसी पर कार्य करते रहते हैं। आप क्यों ना लोगों को उस कुमार के भरोसे छोड़ देते और छोटा पवित्र आत्मा बनना बंद कर दें। और फिर हैं शहीद छोटे अयूब। हो। पहली वस्तु की व्यवस्था है जरूरी प्रथम फल देना और हर चीज का पहला भाग, जैसे कि आपका समय, एक विश्वास की भेंट। हमारे जीवन में प्रभु का क्या स्थान है प्रकट करना। ऐसा कहना कोई मायने नहीं रखता कि प्रभु आप मेरे जीवन में प्रथम हैं। यदि हम उसे वो समय नहीं देते और वो नहीं करते जो उसने कहा है देने के विषय में। क्या आप जानते कि मसीहियों ने रविवार आराधना क्यों प्रारंभ की? शनिवार सबत का दिन था और आज भी शनिवार सबत का ही दिन है। परंतु क्या आप जानते हैं क्यों रविवार आराधना प्रारंभ हुई? क्योंकि रविवार कार्य सप्ताह का पहला दिन था और प्रारंभिक मसीहियों ने सोचा हम ये साबित करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में प्रथम है। इसीलिए रविवार को जब दूसरे लोग पैसा कमाने में लगे रहते हैं और अपनी चिंता करते हैं, हम यहाँ इकट्ठे होकर स्तुति और आराधना और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे कि प्रभु को बताएं कि हम उस पर विश्वास करते हैं और वो प्रथम है। इस प्रकार रविवार आराधना प्रारंभ हुई। आमीन। वे एक बात दर्शाना चाहते थे कि प्रभु तू प्रथम है। यदि आप प्रभु को हर बात में प्रथम स्थान देंगे, बाकी सब पर प्रभु की आशीष होगी। यदि आप उसे प्रथम स्थान नहीं देंगे, बाकी सब पर श्राप आएगा। मैं इसे पढ़कर अध्ययन कर रही थी। मैं कुछ लेखकों की पुस्तकें पढ़ रही थी जिन्होंने पुराने नियम की इन बातों पर लिखा है और वे इस विषय पर ज्यादा जानते हैं। परंतु मैं आपको बताऊंगी प्रथम फल पर जो मैंने सीखा और पढ़ा है। परमेश्वर नहीं कहता मुझे कुछ दो, वरन वो कहता है प्रथम फल। यदि आप उत्पत्ति में देखें, वो कहता है कि कैन अपनी फसल का कुछ भाग लाया, हाबिल अपनी भेड़ों के पहिलोठों को लाया। परमेश्वर ने हाबिल की
भेंट का आदर किया, परंतु कैन की भेंट का आदर नहीं किया। कैन ने हाबिल से जलन की, जो प्रभु की दृष्टि में अनुग्रह पाया और आशीषित हुआ, जिसने अंत में उसे मार डाला। देखिए, क्या लोग ऐसा नहीं करते? ये व्यक्ति सही कार्य करता है, ये व्यक्ति सही नहीं करना चाहता। अब ये व्यक्ति को जलन हुई और वो दूसरे से चिढ़ने लगा जो सही कार्य करता था। और देखिए, सभी के पास समान मौके आते हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही नहीं है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा उन सभी के लिए है जो इच्छा रखते हैं। और कोई भी जो इच्छा रखता है वो सब पा सकता है जो बाइबल कहती है। मैंने बहुत पहले ये मान लिया कि मैं वो हूं और मैं वो सब पाना चाहती हूं, और मैं बहाने नहीं बनाऊंगी, अपने बीते कल को दोष नहीं दूंगी, अपने माता पिता को दोष नहीं दूंगी, अपने स्त्री होने को मैं दोष नहीं दूंगी, किसी को भी दोष नहीं दूंगी। मैं दोष नहीं दूंगी कि मैंने अच्छी शिक्षा नहीं पाई, कि मेरा रंग गलत है, कि मैं ये हूं, कि मैं कुछ और हूं। मैं चाहे कोई भी हूं, हालेलुया, और मैं वो हर बात जो बाइबल कहती है पाने जा रही हूं। आमीन। और अब ये कोई भी जिसने निश्चय किया है सब कुछ पाने का, एक स्त्री फैंटन मिसौरी से आज सुसमाचार प्रचार कर रही है 21 भाषाओं में, पूरे विश्व में 2.5 खरब लोगों को टीवी के द्वारा। कौन हूं मैं हूं वो कोई भी। आप कौन है? आप हैं वो कोई भी। प्रभु मुझे आशीष देता है और मैं उसका पीछा नहीं करती। मैं प्रभु को खोजती हूं, मैं उसे प्रथम फल देती हूं। मुझे इसके लिए अपने आप को अनुशासित करना पड़ा और अभी समस्या नहीं है, मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। अब मैं इसकी आदी हो गई हूं। यदि आप शुरुआत में हैं, मैं आपको बताना चाहती हूं, मैं जानती हूं कि आप कैसा महसूस करते हैं। जब मैंने अपना पूरा 10वां अंश निकालना शुरू किया था, मैं जानती हूं मैं कितनी डरी थी। जब प्रभु ने कहा तुम मुझे बचे हुए का 10वां अंश नहीं दो, परंतु कुल जोड़ का 10वां अंश दो, तो मैंने कहा ये थे $52 सप्ताह के, और मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकती। परंतु पहला सप्ताह हमने ऐसा करा। हमारे मकान के किराए में न्याय के द्वारा बदलाव किया गया जो उसमें था, और हमारे महीने के गैस बिल में भी बदलाव आया 1 साल के लिए, और हम $52 अधिक दे रहे थे, और 1 हफ्ते में हमें $53 वापस मिले, और $52 हर महीने हमें अधिक मिलता था। और प्रभु ने सब कुछ हमें 1 हफ्ते में लौटा दिया। आप प्रभु को देना छोड़ नहीं सकते। आप प्रभु को मौका क्यों नहीं देते कि वो अपने को साबित करे? छोड़ दें स्वयं का ख्याल रखना। ओह प्रभु, दया करो, मदद करो। प्रभु को प्रथम स्थान न देने का खतरा लगातार बना रहता है। यह सचमुच है। जो चीजें हमें प्रभु से मिलती हैं वो उसे हमारे जीवन से बाहर निकाल देती है। एक बड़ा मकान जो आप बनाना चाहते थे, और अब जब वो बन चुका तो अब आपके पास प्रभु के लिए समय नहीं, क्योंकि आप व्यस्त हैं उसे सजाने में। जो पदोन्नति आपको कार्य में मिली है उससे आप इतने व्यस्त हो गए कि अब प्रभु के लिए आपके पास समय नहीं। सेवकाई में जो स्थान आप पाना चाह रहे थे और अब व्यस्त हैं प्रभु के लिए सेवकाई में, और आपके पास समय नहीं परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। आप सभी जो सेवकाई में, आपने सुना मैंने क्या कहा, और प्रचारक सबसे बुरे हैं। मैं अपना समय केवल आपके लिए संदेश तैयार करने में नहीं लगाती हूं। मेरी अपनी समस्याएं हैं। मुझे अध्ययन करना पड़ता है संतुलित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और अच्छा लगने के लिए। यदि मैं अध्ययन ना करूं और प्रभु के साथ लगी ना रहूं, मैं अच्छी नहीं हूं। मैं प्राकृतिक रूप में अच्छी नहीं हूं। मैं बड़ी जल्दी हो सकती हूं। मैं भूल गई कौन अच्छा था, जेकिल या हाइड, परंतु जो अच्छा नहीं वो बाहर आ सकता है। आमीन। जब पहली बार मैंने सुबह प्रभु के साथ समय बिताना शुरू किया, अपने कमरे में चले जाना और प्रभु के साथ समय बिताना, और मेरे बच्चे कुड़कुड़ाते और कहते क्या आपके पास हमारे लिए समय नहीं है? मैंने उनसे अंत में कहा तुम इस बात से खुश हो कि मैं इस कमरे में हूं। सच बात तो ये, अगर आप समझदार हैं आप कहेंगे मम्मा आप अपने कमरे में जाओ, क्योंकि यदि मैं तुमसे मिलने से पहले उस कमरे में ना जाऊं तो आप निश्चित ही खुश नहीं रहेंगे। यही बात मुझे स्वस्थ रखती है, यही बात मुझे अच्छा रखती है।
आप अच्छे रहेंगे यदि आप प्रभु को समय दें। बाइबल ऐसा नहीं कहती कि सारे किराए बिल देने के बाद जो बचा हुआ है वो उसे दो। प्रथम फल का नियम है। जो भी प्रभु को दिया जाता है व्यर्थ नहीं होता। परमेश्वर रचयिता है, ना कि हड़पने वाला। देखिए, जब आप वो करते हैं जो प्रभु कहता है, तब आप अपने को वहां रखते हैं जहां पर आप और अधिक बढ़ेंगे। जब आप 10वां अंश और प्रथम फल देते हैं और आपके समय में प्रथम स्थान प्रभु को देते हैं, ऐसा वचन में नहीं लिखा है कि आपके समय का 10वां भाग प्रभु को देना है, परंतु ये फिर भी प्रथम फल का नियम है। मैं जानती हूँ कि आप सभी शायद नहीं उठ सकते प्रभु के साथ 2 घंटे दिन के पहले पहर में। मुझे मेरे जीवन को सुधारना पड़ा। ये करने के लिए ऐसे हमले मेरे विरुद्ध आए। मैं शायद कभी जीवित नहीं रह पाती यदि मैं वैसा नहीं करती। प्रभु मेरे जीवन में वो लाया। उसने कहा, तुम जीवित नहीं रह सकती यदि तुम मुझे समय ना दो। शैतान तुम्हें मार देगा, वो तुम्हें मार देगा। और मैंने प्रभु पर विश्वास किया जब उसने मुझसे ये कहा, और मुझे प्रभु के उस आदरपूर्ण डर की अत्यंत जरूरत हुई जब मैंने ऐसा करना शुरू किया, ना कि प्रभु को अपने दिन भर के काम में लाना। क्या किसी ने सुना जो मैंने कहा, आपका कार्य, आपका दिन परमेश्वर के चारों ओर केंद्रित होना चाहिए, ना कि प्रभु को अपने कार्य में लाए। ओ प्रभु, मैं अपने समय के अनुसार कार्य ले रही हूं, बाइबल अध्ययन में इस्तेमाल कर रही हूं। आपको ये गलती है। प्रभु का इस्तेमाल ना करें। उसे अपने कार्य के मध्य में रखें और दूसरी सारी बातों को उसके चारों ओर रखें। मैं नहीं जानती कि इस वक्त आपके जीवन में क्या हो रहा है, मगर इस वक्त जो कार्यक्रम देख रहे हैं उनमें से कई निरुत्साहित हैं और कई कठिन समयों से गुजर रहे हैं, और ये कठिन समय आपके जीवन में बहुत ही लंबे समय से है और आप चकित हैं कि कितना और सह पाएंगे। आज मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि प्रभु के वचन में बनी रहे, क्योंकि प्रभु का वचन वास्तव में आपको सुदृढ़ करता है, और आप ऐसा करने के लिए कोशिश करते रहें और कभी हार ना माने। मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ है और शायद आपके जीवन में भी हो रहा हो। लेकिन एक वचन गलातियों 6:9 में बड़ा प्रोत्साहन भरा है, हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। शैतान लगातार हम पर हमला करता है ताकि हम हार मान जाएं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसी वक्त अपने पैरों को जोर से पटक कर कहें कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और जीत हासिल करके रहूंगा। प्रभु विश्वसनीय है, प्रभु आशीष देने वाले हैं।